इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि मानी गई है और इसीलिए देवता प्रथम गणेश माने गए हैं, जो बुद्धि को प्रदान करते हैं भक्तों को। हमारे हथेली में जो बुद्धि का तत्व है वो मस्तिष्क रेखा हमें बतलाती है कि बुद्धि क्या है और बोध क्या है। आज हम मस्तिष्क रेखा पर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि किन किन अलग अलग अवस्थाओं में क्या क्या वो परिणाम देती है, उसका उद्गम कैसे होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है, वो किस किस तरीके से घूमती चलती, उपशाखा बनाती या झुकती, इसका विवरण मैं प्रस्तुत करूंगा। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। हमारी हथेली में बैठने वाली 3 प्रमुख लाइन, एक तो ये हो गई हमारी लाइफ लाइन, ये हमारी हार्ट लाइन, और ये आज हम इसकी बात करेंगे तीसरी वाली जो मैंने बीचों बीच में बनाई है, इसे हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा या माइंड लाइन। ये क्या दिखाती है? ये हमारे इंटेलिजेंस और हमारे माइंड के पावर को दिखाती है। इसका उद्गम गुरु पर्वत और मंगल के पर्वत से भी होता है, बीच में से भी होता है, अलग अलग पर्वतों के हिसाब से भी होता है। कभी गुरु से भी वो स्टार्ट हो सकती है, कभी वो मंगल से भी निकल सकती है, कभी वो दोनों के बीच में से भी निकल सकती है। अब यदि माइंड की लाइन, जैसे ये मॉडल हथेली में है, अब देखिए ये लाइफ लाइन और ये माइंड लाइन, अब ये दोनों एक दूसरे में गुत्थम गुत्थ होके और एक क्रॉस का निर्माण करती है। जब ऐसी स्थिति में माइंड लाइन हो तो व्यक्ति का बचपन संघर्ष में गुजरता है, उसको उतने संसाधन नहीं मिलते हैं, व्यक्ति के बचपन में कुछ ना कुछ बहुत सारी कमी होती है। कभी शायद उसको पुस्तकें ना मिल पाए, या वो खिलौने ना मिल पाए, या वो माहौल ना मिल पाए, तो इसीलिए बचपन अधूरा अधूरा सा रहता है। यदि माइंड की लाइन थोड़ा गैप दे के निकले लाइफ लाइन से, इस तरीके से, ये देखिए नीचे वाली लाइफ लाइन है, ऊपर वाली माइंड लाइन है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं गैप है। अगर यहाँ पे गैप है तो व्यक्ति चंचल प्रवृत्ति का होता है, मन मौजी होता है, और वो केवल स्वतंत्र विचारों का होता है, और सुनता सबकी है और करता वो अपने मन की ही है। तो माइंड लाइन में अगर थोड़ा सा अंतर है उद्गम स्तर, तो व्यक्ति स्वतंत्र विचारों का होता है। थोड़ा सा और इसको समझते हैं। अब देखिए ये माइंड की लाइन है। माइंड की लाइन यदि पूरी हथेली पे दौड़ जाए सीधी सीधी, जैसे इस मॉडल हथेली में है, तब ऐसे लोग कुशल और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। जीवन में जो आय अर्जन का काम है और जिसके लिए ये जाने जाते हैं, ऐसे लोग केवल बुद्धि का ही काम करते हैं। जैसे लिखना पढ़ना हुआ, टीचिंग हुआ, कंसल्टेंसी हुआ, भाषणबाजी हुआ, मोटिवेशनल लेक्चर देने वाले, और ऐसे लोग जीवन भर पढ़ाई करते रहते हैं। ऐसे लोगों का ब्रेन बहुत मजबूत होता है। दूसरे तरीके से देखिए, यदि माइंड लाइन आती है और एक फॉर्क बना लेती है, तब व्यक्ति राइटर बनता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इसमें वो काम कर सकता है जाके। और इस तरीके का राइटर फॉर्क व्यक्ति को कवि बनाता ही बनाता है। यदि वो ना भी लिखे तो उसके मन में बहुत सारी कविताएं, उसके लिटरेचर से संबंधित बहुत सारी चीज़ें लिखने पढ़ने से उसके मन में चलती रहती है। और यदि वो उसको प्रोफेशन बनाना चाहे तो ऐसा राइटर फॉर्क वाला व्यक्ति न्यूज़पेपर, मैगजीन या पब्लिकेशन में काम करता है। अब जो मैं चीज़ एक आपको और दिखाना चाहता हूँ, यदि माइंड लाइन के ऊपर एक लाइन और दौड़ जाए, जैसा इस हथेली में है, देखिए यहाँ पे एक लाइन और दौड़ रही है, तब
अगर ऐसी लाइन दौड़ जाए तो मस्तिष्क की क्षमताओं को 4 गुना तक वो बढ़ा देती है। और अभी जैसे इस मॉडल हथेली में हम देख रहे हैं कि हमको एक एडिशनल फोर्स भी दिख रहा है और राइटर फॉर्क भी दिख रहा है। तो ये तो सोने पे सुहागा लाइन है। तो अगर इस तरीके का अगर जातक आपको कभी दिखता है तो आप ये समझ जाइए कि बुद्धि और कौशल में उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये एक बहुत विशेष लाइन है। और ये माता, आप ये तो समझ लीजिए कि माता सरस्वती की जिनके ऊपर कृपा होती है उनको राइटर फॉर्क बनता है, और ऊपर एक पुष्ट करने वाली जो रेखा है वो भी रहती है। और लाइन के आखिरी छोर की तरफ जहाँ से उद्गम है, उधर नहीं कर रहा हूँ, इधर यहाँ पे उच्च मंगल है, तब व्यक्ति का बुद्धि और कौशल बहुत तगड़ा होता है। अब देखिए, ये है हमारी माइंड लाइन। एक सिचुएशन और बनाते हैं। ये है हमारी माइंड लाइन। अब माइंड लाइन से यदि कोई रेखा निकल कर गुरु पर्वत पे चली जाए, ये कोई रेखा माइंड लाइन से निकलकर गुरु पर्वत पे चली जाए, या माइंड लाइन जब स्टार्ट हो तो गुरु पर्वत से स्टार्ट हो जाए वो, तब व्यक्ति नोबेल विजेता तक हो सकता है। क्योंकि ये सीधी सी बात है कि माइंड लाइन है यानी कि ब्रेन की लाइन है, और उसको पावर कहाँ से मिल रहा है? गुरु से मिल रहा है। और गुरु उत्तम होगा तो ऐसे व्यक्ति नोबेल प्राइज़ तक जीत जाते हैं। तो ये लाइन है नोबेल प्राइज़ की, इसको नोट करें। ये जो लाइन बनी माइंड लाइन से निकल कर कहीं से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है। तो माइंड लाइन से निकलकर कोई उपशाखा, कोई ऑफशूट, या स्वयं माइंड लाइन गुरु पर्वत से स्टार्ट हो जाए तो व्यक्ति को नोबेल प्राइज तक दिलवा सकती है। माइंड की लाइन में यदि कोई उपशाखा निकलकर शनि पर्वत पे चली जाए, तब व्यक्ति से वो मेहनत करवाती है, और व्यक्ति को जब उसका भाग्य उसको फलित होता है तो उसको वो नायाब चीज़ें मिलती हैं उसने कभी जीवन में सपने में नहीं सोचा होगा। व्यक्ति खोज, रिसर्च, डिटेक्टिव ये बन जाते हैं। तेल कुएं के मालिक तेल का काम करने लगते हैं। ये सब संपत्तियां हैं। कुछ ऐसी चीज़ वो आविष्कार कर सकता है जातक, जिसका बाद में जाके मानव जीवन में बहुत उपयोग हो, और वो बहुत धन कमा ले उसकी रॉयल्टी से, पेटेंट से। ये पेटेंट बनाना और पेटेंट से फिर पैसा कमाना, ऐसे लोगों के हाथ में इस टाइप की रेखा होती है जो माइंड से निकलकर शनि पर्वत पर चली जाती है। यदि माइंड से निकलकर कोई रेखा सूर्य पर्वत पर चली जाए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि सूर्य पर्वत की लाइन पे ख़त्म नहीं होना है, उस लाइन से क्रॉस कर जाना है। तो सूर्य पर्वत पे यदि पहुँच जाए तो ऐसे व्यक्ति राज परिवारों में पैदा होते हैं, बहुत बड़े नेता बनते हैं, और दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। पॉलिटिक्स में, विस्तार में, मल्टी सिटी बिजनेस, मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक, ये माइंड लाइन इस तरीके का पावर देती है। तो सोचिए कितनी, एक लाइन हमें क्या नहीं दे सकती और क्या कर सकती है। हमको मिलियनर बिलियनर बना देती है ये लाइन, माइंड लाइन से निकलने वाली उपशाखा। यदि माइंड लाइन जो मैंने काले कलर से बना रखी है, वहाँ से कोई एक ऑफशूट निकल कर बुध के पर्वत पे चला जाए, तब व्यक्ति की बुद्धि इतनी कुशाग्र व्यापारिक बुद्धि मिलती है, वो कई कंपनियों का मालिक बन सकता है, और व्यापारिक बुद्धि से जगह जगह वो पैसे कमाता है। और इतना स्पष्ट, चाहे व्यक्ति गरीब घर में जन्मा हो, लेकिन उसका जो जीवन का उत्तरार्ध होता है, समस्त विलासिता की चीज़ें श्रृंखलाबद्ध प्रस्तुत रहती हैं उसके जीवन में। बुध पर्वत पे कोई माइंड की लाइन से उपशाखा पहुंच जाए
तो व्यक्ति को बहुत कुशाग्र और व्यापारिक बुद्धि में बहुत आगे ले जाएगी। उसी तरह अगर कोई माइंड लाइन से उप शाखा निकलकर आउटर मंगल पे चली जाए, व्यक्ति को उग्र बनाती है, व्यक्ति मारने पे तुरंत आमादा हो जाता है। आपने कुछ बोल दिया उसको और वो एकदम से गुस्सैल हो गया, एग्रेसिव हो गया, मरने मारने पे उतारू हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति बहुत टची है। उसको आपने छेड़ दिया तो वो एकदम से मारने मुरने पे उतारू हो जाएगा। तो ये वाली लाइन, ये उच्च मंगल पर जब पहुंचती है कोई भी माइंड लाइन, तो व्यक्ति को बहुत गुस्सैल बना देती है। उसका इनर मंगल भी अच्छा होना चाहिए। अब हम देखते हैं, यदि माइंड की लाइन निकले और जाकर चंद्रमा पे चली जाए, चंद्रमा के पर्वत पर, तब व्यक्ति की कल्पना शक्ति को बहुत स्ट्रांग कर देती है, इमेजिनेशन बहुत ऊंचा कर देती है। व्यक्ति अपनी सोच से पैसा बना लेता है, लेकिन ये ओवर इमेजिनेशन भी दे देती है। तो ज़्यादा सोचने से हमारा फिर मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है। कल्पना शक्ति भगवान देते हैं। अगर इस स्थिति में, तो व्यक्ति को लेखक अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, क्योंकि जो विचार उसके मन में है वो निकलना चाहिए, क्योंकि नए विचार फिर आएंगे, विचारों की क्रांति होगी, क्योंकि इमेजिनेशन बहुत तगड़ा है यहाँ पे। तो चंद्रमा पे पहुंची हुई माइंड लाइन हमें कल्पना शक्ति में बहुत क्षमता को बहुत बढ़ा देती है। उसी प्रकार यदि माइंड की लाइन केतु पर्वत पे आ जाए, झुक जाए, ये केतु का पर्वत है, अगर केतु पर्वत पे आ जाए तो व्यक्ति के जो मस्तिष्क की क्षमता होती है उसे बहुत वो नीचे ले आती है। बाद में उत्तरार्ध जीवन में 35, 40, 42 के बाद, और यहाँ पे ये खतरनाक स्थिति बन सकती है कि व्यक्ति आत्महत्या करने की भी सोच ले। तो ऐसी माइंड लाइन जो निकल कर सीधे केतु पर्वत पे पहुँच जाए खतरनाक होती है। केतु पर्वत पे पहुँचने वाली माइंड लाइन ऐसे जातकों के जीवन में हमें बहुत सावधानी रखना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है। माइंड लाइन पे यदि इस तरीके का त्रिभुज बन जाए, प्राप्ति का संकेत होता है। ये प्राप्ति का संकेत होता है। माइंड लाइन जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा रिसोर्सेज होगा, उतने अच्छे संसाधन होंगे। माइंड लाइन छोटी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि बड़ी माइंड लाइन ही बहुत कमाल की होगी। कुछ जो कलाकार होते हैं, जो छोटी कारीगरी करते हैं, सूक्ष्म कला पे जो काम करते हैं, जो सर्जन होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं बड़े, जो जैसे प्लास्टिक सर्जन होते हैं, जिनका काम बहुत बारीक होता है, उनके हाथ में मैंने देखा है कि बहुत लंबी रेखा नहीं होती है, बहुत छोटी सी होती है, लेकिन बहुत सुंदर, बिना कट पिट के और ना बिना काली पड़े एक सुंदर रेखा होती है, बिल्कुल छोटी सी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रेखा बड़ी होगी तो ही व्यक्ति वो होगा। लेकिन हाँ, अगर रेखा बड़ी है तो ये है कि ज़्यादा बड़ा ब्रेन है, तो मेमोरी का पावर ज़्यादा हो गई होगा। तो छोटी माइंड लाइन भी हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा कौशल दे सकती है। आशा करता हूँ कि माइंड लाइन पे ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक करते चलिए, कमेंट करते चलिए, शेयर करते चलिए और सब्सक्राइब भी करते चलिए। इसी भावना के साथ श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।